यूजीसी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए ये क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि आप सभी को पता है 30 नंबर आपका लैंग्वेज से, 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से और 40 नंबर आपका जीएस से रहेगा। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। यह रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसका लैंग्वेज और जीएस का भी पार्ट जल्द ही कर देंगे। एक साथ नहीं करने का वजह यह है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हुनों के आक्रमण से। हुनों का जो आक्रमण हुआ था उस समय का जो वहाँ का सम्राट था वो था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हुनों का जो आक्रमण हुआ था तो वो किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? वो स्कंदगुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1498 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली व्यक्ति थे। वास्को डी गामा जब भारत आए तो वो भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह में आए थे और केरल का जो सम्राट थे जमोरियन उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? अगर हम लोग यहाँ धर्मचक्र परिवर्तन का मीनिंग समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप सबों के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि धर्मचक्र परिवर्तन का क्या मतलब है। धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश दिया वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। तो आप सबों को पता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन यहाँ किसी भी ऑप्शन में सारनाथ नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ये किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं चोल वंश जो है वो अपनी स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली जो है 1574 में लागू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिंग्टन। विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स जो है वो कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78,
किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो यहाँ दो शासक हैं जिसको दिए गए थे। पहला तो आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र को। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे राष्ट्रकूट राजवंश के, वो थे दंती दुर्ग। अगर यहाँ हम चोल वंश की बात करें तो चोल वंश अपने स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। इसका जो अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी 1885 में, और इसकी जो मीटिंग जो पहली बार हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदाई खिदमतगार यानी सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन, और या फिर इसको रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। चोल काल के दौरान मूवेंट वेलन और अड़ैयार की उपाधि किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनी भूस्वामियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 1290 से 1320 तक के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। वेद चारों वेद में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और दोनों और मंत्रों का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। प्राचीन शहर हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम्पी की जो राजधानी थी वो विजयनगर थी। विजयनगर की स्थापना 1336 में
हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में किस नदी के किनारे की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हुगली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो 1929 के लाहौर षड्यंत्र से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ये काकोरी ट्रेन डकैती मामले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्र से भूमि की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिहांग नाम से जानी जाती है। और यही नदी तिब्बत में जो है सांगपो के नाम से जानी जाती है। लेकिन हमें अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगर जहाँ तिब्बत की बात आ जाए तो इसका फिर ऑप्शन सी आ जाएगा सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101।
सौरमंडल का सबसे वातमीय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेपच्यून। यह हरे नीले रंग का प्रतीत होता है तथा यह सर्वाधिक ठंडा ग्रह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, क्योंकि रामगंगा तथा काली नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाड़ी। यह उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। इसकी ऊंचाई औसतन 600 मीटर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा भी कहते हैं। भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा है ये है 3488 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागरिकों के प्रति जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में
राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन करने के जिम्मेदार था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, योजना आयोग। 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम योजना आयोग से बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में 3 तरह का आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल यह आर्टिकल 352 के तहत होता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता में। विश्व में प्रथम लोकतंत्र सरकार का गठन यूएसए में हुआ था। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत अप्रत्यक्ष रूप से 1892 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास करना यह उद्देश्य था। बांध और सिंचाई में निवेश करना यह भी था। शरणार्थियों का पुनर्वास ये भी था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 1951 से 56 तक रहा। यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? केवल पवन ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा। ये तीनों भारत में उपलब्ध है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 166। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 153। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन इससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र मांगा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। नियंत्रक या महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 153 तक उल्लेख है। इसका कार्यकाल यानी यह अपने पद पर 6 साल तक या फिर 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। पंचायती राज संस्था में मध्यवर्ती स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गठित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी USSR, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य को किस रूप में समाज के लिए स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। भारत में GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। GST की जो दरें हैं वो 5 तरह के निर्धारित की गई है। 0%, 5%, 12% और 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? इसका उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए सही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए ये भी सही है।
ग्राहकों की शिकायतों को सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए ये भी सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप। सर्वाधिक घनत्व वाला महादेश एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। चालू खाता के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पूर्ण रूप परिवर्तनीय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, ये सही है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, ये भी सही है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये कथन गलत है। और हम लोगों से गलत ही कहा है कि इनमें से कौन सा कथन नहीं है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, औद्योगिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है, यह जीडीपी के बराबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी भारत में एक वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। सरकार की प्राप्तियां जो देय सर्जित करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस पुस्तक का जो लेखक है वो है अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1999 में। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीडीपी मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परिसंपत्तियां। क्वेश्चन नंबर 146। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। यह योजना का कार्यकाल 1992 से 97 तक था।
यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी। इस योजना का लक्ष्य जो था वो मानव संसाधन विकास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। गरीबी रेखा गरीबियों को किस आधार पर मापती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आय स्तर पर या उपभोग व्यय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। भीम यूपीआई में भीम में आई किस शब्द को द्योतक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या के दूर करने में सहायता करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह। यह इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।